लिए, ठीक है। और हमारे सीनियर कहा करते थे, जो लोग हरकत में रहते हैं उनके घर में बरकत बहुत जल्दी आती है। हरकत में हम होते हैं नहीं है और बरकत कभी आती नहीं है, तो हरकत में रहना है, क्योंकि करंट वाले लोगों के साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं, ठीक है। तो करंट में रहना सर, मतलब तालियां जो है यूं जोर से बजानी है, साथ वाला अगर सो रहा है तो जाग जाए। हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो प्लीज अपनी अपनी सीट ले ले सभी के सभी लोग, ठीक है। रेडी है सभी? कुछ एक लोग रेडी है, सभी रेडी है? वाक्य में रेडी है? आवाज में दम ही नहीं रहा, पहले दिन ही आवाज, पहले सेशन में आवाज कम है। हाँ जी, सभी रेडी है? तो बुला दिया जाए, ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए। तो मैं आपकी जबरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में, जबरदस्त गड़गड़ाहट के बीच में, ढीली ढाली नहीं, आपकी जबरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में मैं मंच पे बुलाने जा रहा हूं डॉक्टर हरीश कांत वालिया सर। जबरदस्त क्लैपिंग और स्टैंडिंग ओवेशन के साथ, स्टैंडिंग ओवेशन के साथ डॉक्टर हरीश कांत वालिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू गोपाल जी। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, पधारे पधारे पधारे। दोस्तों, मेरा नाम हरीश कांत वालिया है, पटियाला शहर का रहने वाला हूँ। पेशे से मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। पीजीआई चंडीगढ़ का आपने नाम सुना होगा, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। उसके बाद काफ़ी समय मैंने अम्बाला मिशन हॉस्पिटल में काम किया। फिर उसके बाद काफ़ी समय लुधियाना में ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल में काम किया। उसके बाद मैंने अपनी लाइन चेंज की। मैंने चाइनीज़ एक्यूपंक्चर, सुजोक एक्यूप्रेशर सीखा, जो दबा के और सुई के साथ और मैग्नेट चुंबक के साथ इलाज होता है, वो सीखा। अब मैं वो प्रैक्टिस करता हूँ, साथ में डिप्लोमा एमडी पीएचडी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे भाई बहन डीटीएम बिजनेस कर रहे हैं, वो डीटीएम बिजनेस में अपना 6वां लेवल कैसे करें और फिर 16वां लेवल करके करोड़पति कैसे बने, उनमें उनकी थोड़ी सी मदद भी करता हूं। आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं एलडीपी के लिए, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज मेरे को 2 सेशन मिलेंगे और आपको बड़ी खुशी होनी चाहिए, आपके बीच में कृष्ण मलिक साहब भी बैठे हैं। सर एक सेकेंड, थैंक यू, पधार। गोपाल साहब भी, राम गोपाल जी भी बैठे हैं। थैंक यू, पधारे। प्रदीप सर तो बाद में आएंगे ही आएंगे, लेकिन नेटवर्किंग प्रैक्टिकली कैसे करनी है वो ये दोनों साहब आपको सिखाएंगे। और इनके तजर्बे के मुताबिक, इनके बताए के मुताबिक आप चलेंगे। सुनना सिर्फ सुन के भूलने की बात नहीं है, जैसे इन्होंने बताया वैसे आप चलेंगे। मेरा यकीन करना, डीटीएम में सिर्फ 4 साल के अंदर 2 रॉयल्टी मलिक साहब ने की थी। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो अगर कोई साथी ये कहता है, सर मेरा काम बड़ा मुश्किल है, सर मेरे को एंट्री नहीं आती है, सर मेरे लेवल नहीं होते हैं, सर मेरी प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं होती हैं, तो कल दोपहर के बाद आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इनके द्वारा आपको मिल जाएंगे। ओके? अच्छा, ट्रेनिंग हम शुरू करते हैं। अपने फोन प्लीज बंद कर लीजिए। लेकिन मैं उनको बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको एक सुझाव देता हूं। आपके मोबाइल का बहुत बड़ा सर एडवांटेज है, उसमें एक है एप्लीकेशन रिकॉर्डर। आप सबको मालूम है? अगर किसी को नहीं मालूम, पड़ोसी से पूछ लो। रिकॉर्डर को ऑन कर लो, तो जितना भी लेक्चर यहां हो रहा है रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करो। आज हरीश वालिया मलिक साहब अपनी मर्जी से बोलेंगे, लेकिन आज के बाद जब आप घर में होंगे, रिकॉर्डर का बटन दबाना आपकी मर्जी से बोलेंगे। सही बात है ना सर? तो ये इस एप्लीकेशन का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, फिर एक और बात है, ट्रेनिंग जो है
एक बार सुन के समझ में नहीं आती है, इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सुनिए। रात को सोने से पहले आधा घंटा नींद तो नहीं आती ना, तो आप ये ऑन कीजिए, सुनिए। तब तक सुनिए जब तक आपको अगली लाइन का पता ना हो कि मलिक साहब ने इसके बाद ये बोलना है। उसके बाद जितने पॉइंट्स आपको हम सब लोग बताएंगे कि ये बातों का आपको ध्यान रखना है, चाहे आपकी सोच बदलने की बात हो, चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हो, चाहे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बात हो, चाहे मार्केटिंग स्किल्स की बात हो, जो हम आपको बदलने के लिए कहते हैं, जब तक वो बदल नहीं जाता, ये टेप आपने, ये एलडीपी की ट्रेनिंग की जो रिकॉर्ड है, आपने रोज सुनते रहना है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। हमारे में से कई साथी ये कहते हैं कि सर आज हमने ट्रेनिंग सुन ली, एक बार हमने ट्रेनिंग अटेंड कर ली, अब दूसरी बार करने की क्या जरूरत है, वही तो बताएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सुन के आ गए। ट्रेनिंग का मतलब ये है कि सुन के समझ के आपने हर पॉइंट को इंप्लीमेंट भी किया है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी किया है। तो जब तक आप हमारी सबकी बातों को, पूरी बातों को इंप्लीमेंट नहीं कर देते, तब तक इसको अटेंड करना जरूरी है। यह बात महत्वपूर्ण है। हम रोज आरती एक ही करते हैं, ओम जय जगदीश हरे। क्या दिन बदल बदल के आरती होती है? नहीं होती है। रोज ही एक आरती करने का मतलब है, एक ही आरती, कि एक एक शब्द, एक एक बात हमारी रूह में, हमारे एक एक जो है तंतु में पहुंच जानी चाहिए। अगर आप मलिक साहब की तरह करोड़पति बनना चाहते हैं तो याद रखना, जो जो बात ये कहेंगे वो सारी बात करोगे, तभी आप कंप्लीट कृष्ण मलिक बन पाओगे। क्या आप मेरे से सहमत हैं? क्या मैं सही कह रहा हूं? तो ट्रेनिंग का महत्व यह है कि हमें बार 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 बार, जितनी बार आपके अपलाइन ट्रेनिंग के लिए आपको बुलावा देते हैं, वो अटेंड करना जरूरी है। समझ में आ गया? जब भी आप कहीं बैठते हैं सीखने के लिए, कभी भी आपके हाथ क्रॉस नहीं होने चाहिए, कभी भी आपकी टांग के ऊपर नहीं होनी चाहिए। यह मनोविज्ञान की बात है। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं, ऐसा कब करते हैं, ओह ठंड हो गई, ठंड हो गई, ठंड हो गई, तो अपने आप को बचाने की मुद्रा, जब हम अपने आप को बचाने की डिफेंसिव मोड में होते हैं, तो हम ऐसे करते हैं। तो जब हम ऐसे करते हैं, डिफेंसिव मोड में होते हैं, तो सीखने का बटन बंद हो जाता है भाई। तो ध्यान रहे, ये क्या देख रहे हैं साहब आप? ये इंसानी दिमाग है, ये इंसानी दिमाग। और ये क्या है साहब? इन पैराशूट में और इंसानी दिमाग में एक समानता होती है। ये दोनों तभी काम करते हैं जब ये खुले होते हैं। कल्पना कीजिए, अगर जिसने पैराशूट पहन के छलांग लगाई है हवाई जहाज से, उसका पैराशूट खुले ना, तो क्या होगा जी? उसका काम खत्म, क्योंकि पैराशूट खुला नहीं है। पैराशूट खुला होगा तभी काम करेगा। और अगर हम यहां बैठे और दिमाग को ताला लगा के बैठे, तो यहां आने का भी क्या फायदा भाई? तो आपका दिमाग और आपका मन, हमेशा आपके विचार खुले होने चाहिए। खुले मन से बैठो, खुले मन से बातें सुनो। पहले के विचार जितने भी हैं उनको दरकिनार कर दो। ओके? और एक और बात, हमारी जो ट्रेनिंग होगी, जो आपके रॉयल्टी अचीवर्स भी ट्रेनिंग देंगे, वो आपसे बातें करेंगे। हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं आए हैं, हम वार्तालाप करने के लिए आए हैं, विचार विमर्श के लिए आए हैं। तो वार्तालाप का मतलब क्या है? हम आपसे प्रश्न भी पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बोली जा रहा हूं
आप चुप करके बैठे हैं तो 10, 15, 20 मिनट बाद ना कोई इधर को होगा, कोई इधर को होगा। होता है। तो इसलिए हम प्रश्न भी पूछेंगे। तो अगर भाई हमने आपसे प्रश्न पूछा तो आप उत्तर भी देंगे, हाँ बोल के, ना बोल के, हाथ खड़ा करके। अगर कोई भाई, अगर कोई बहन, कोई बेटी या कोई बेटा हमें प्रतिक्रिया नहीं देगा तो मैं उसके पास जाके पूछता हूं, भाई जवाब तो दे दे, ठीक है कि नहीं? तो आप प्रतिक्रिया जरूर देंगे। और अगर मेरी कोई बात अच्छी लगेगी, आपको पसंद आएगी, तो आप क्या करेंगे? कैसे बजाएंगे? सर आप खड़े होके 1 मिनट ताली कैसे बजाते हैं दिखा दीजिए। ऐसे ऐसे दिखा दीजिए। ये दिखे सर, ये होती है ताली सर। थैंक यू। इसको कहते हैं ताली। तो अगर मेरी कोई बात अच्छी लगेगी आप ताली भी बजाएंगे। ताली बजाने के फायदे हैं, नुकसान नहीं है। जानना चाहते हैं ताली बजाने के फायदे क्या हैं? अच्छा एक बात बताओ, हम में से जितने भी भाई बहन यहां बैठे हैं, कितनों ने कभी ना कभी बस में सफर किया है? सभी ने तो किया है। आपने तो हाथ खड़ा करो ना भाई। दोबारा से पूछता हूं, हम में से कितने भाई बहन हैं जिन्होंने बस में सफर किया है? सभी ने किया है। अच्छा अब एक और बात बताओ, बस में कितने लोगों ने लिखा पढ़ा है कि 1, 2, 3 सीट पे सोना? कितनों ने पढ़ा है? अच्छा क्यों लिखा होता है? क्यों लिखा होता है जी? ताकि ड्राइवर को नींद ना आए? ना ना ऐसा नहीं है भाई, ना ऐसा नहीं है। हमारे मित्र हैं पंजाब रोडवेज में, मैंने उनसे पूछा, ड्राइवर साहब ये क्यों लिखा है कि 1, 2, 3 नंबर सीट पे सोना मना है? तो वो कहता जी जब सवारी 1, 2, 3 नंबर सीट पे सोती है हमारी नींद खराब हो जाती है उसके खराटों से। इसलिए हम कहते हैं कि भाई अगर सोना है तो पीछे जाके सो, या हमारे पास नहीं सो। तो अगर आप ताली बजाते रहेंगे मेरे को नींद नहीं आएगी। फायदा है कि नहीं है? तो एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा जो फायदा है वो हमारी सेहत को होता है। मैं एक्यूप्रेशर का भी स्पेशलिस्ट हूं। कुदरत ने हमारे हाथ में, अगर आप तस्वीर देखेंगे, हर अंग के इलाज के लिए बिंदु बनाए हुए हैं। यहां आंख का पॉइंट है, यहां कान का पॉइंट है, यहां हार्ट का पॉइंट है। हमारे जो हम में से किसी को थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम तो नहीं है? थायराइड की है? चलो सुनो, ध्यान से सुनो। जो अंगूठा है, अंगूठे के सेंटर में जो है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं, उसका पॉइंट होता है। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मान लो अंगूठे की जो जड़ है उसके नीचे जो है थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड का पॉइंट होता है। अगर आप अपने अंगूठे को सेंटर में दोनों हाथों में 20-50 बार सुबह शाम दबाएंगे तो आपकी जो पीयूष ग्रंथि है वो एकदम बढ़िया काम करेगी। फायदा है। अगर किसी को थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड की कमजोरी है तो वो अंगूठे की जड़ में ऐसे 3 उंगलियों से ऐसे दबाए, 50-100 बार सुबह दोपहर शाम दबाए, तो भाई उसका 3 महीने में थायराइड भी ठीक हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप एक एक बिंदु को दबा नहीं सकते, तो अगर आप जोर से प्यार से ताली भी बजा देंगे तो एक बिंदु की बजाय पूरे शरीर का इलाज हो सकता है। जोर से ताली बजाने से आप अपने पूरे शरीर का इलाज कर सकते हैं। तो बताओ ताली बजाने के फायदे हैं या नुकसान है? फायदे। तो अब जोर से ताली बजेगी तो क्या अब हम ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं? तो बताओ क्या लिखा है? सभी पढ़ दिया करो, सभी। हाँ क्या लिखे साहब? क्या मैं आपसे ईमानदारी से बात कर सकता हूं? ऐसी बात नहीं है कि मैं बेईमान आदमी हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं वैसे ईमानदार ही हूं। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि
मैं यहां आपको हंसाने के लिए तो नहीं आया हूं, वो तो आदत है, वो तो आदत है। हंसते रहो। पंजाबी में कहते हैं हंसते दे घर बसते हैं, जो हंसते रहेंगे उनके घर बसेंगे। तो हंसना हंसाना तो आदत है, लेकिन मैं यहां आपको सिर्फ हंसाने के लिए नहीं आया हूं। हंसने के फायदे हैं। मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको दो चेहरे दिखाता हूं। ये कौन सा चेहरा है और ये चेहरा है। ये दोनों चेहरों में से कौन सा चेहरा आपको अच्छा लगता है? आप किसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे? हंसने वाले के साथ। तो जब भी आप काम पे जाते हैं, जब भी आप किसी को मिलते हैं, जब भी आप अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब भी आप बिजनेस की बात करते हैं, तो आपके चेहरे पे इतनी ही बड़ी मुस्कुराहट होनी चाहिए। पर बात वहीं आती है साहब, मैं आपको यहां हंसाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए आया हूं। बाकी सभी भाई भी आपको ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। तो ट्रेनर होने के नाते मेरे को तो भाई सब कुछ कहना पड़ेगा। तो हो सकता है मेरी कोई बात आपको बुरी भी लग जाए, हो सकता है मेरी कोई बात आपको दिल पे आहत भी कर जाए, मुमकिन है यार। तो दोस्तों, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लग जाए, क्या पहले से मेरे को माफी देते हो? पहले से माफी है? दोस्तों, मैं यहां आपको हंसने हंसाने के लिए नहीं आया हूं। मेरा यहां बोलने का सिर्फ एक मकसद है कि मैं सभी भाई बहनों को वो सारी बातें बता सकूं, ताकि आप आने वाले 4-5 साल में उन बातों के ऊपर काम करके 6.25 करोड़ रुपया कमा सको, हमारे रॉयल्टी अचीवर बन सको। तो दोस्तों, उसके लिए आपको कई बातें सीखनी पड़ेंगी। बैठो बैठो, चेयर ले लो, बैठो। अरे जी, चेयर को इधर कर लो, आपको उधर स्क्रीन नहीं दिखेगी। इधर कर लो सिमोन। अच्छा, चेयर को इधर कर। जितने भाई बहन आए हैं उनका मोबाइल देखना बंद हो। दोस्तों, एक बात, बड़ी बुनियादी बात आपको समझनी पड़ेगी। आप क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे? एक घर था। आपको एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूं। वो घर बिक रहा था, तो उसमें जो सामान पड़ा था वो भी बिक रहा था। तो कोई चीज है 100 रुपए, कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 10,000 की चीज 500 में बिक रही है, क्योंकि पुरानी थी, ऑक्शन हो रही थी। तो उसमें से एक वायलिन भी थी। वायलिन आप देख रहे हैं? उसमें एक वायलिन भी थी, पुरानी थी, टूटी हुई थी। तो जब उसका उठा के उन्होंने कहा कि भाई इसका वायलिन का क्या मोल है, तो किसी ने कहा 500 रुपया, किसी ने कहा 700, किसी ने कहा 1000 रुपया, क्योंकि पुरानी थी, तारे टूटी हुई थी। तो उन्हीं के बीच में एक म्यूजिशियन बैठा था। वो उठा, उसने वायलिन उठाई और वायलिन की तारों को सेट किया, और सेट करने के बाद एक बहुत प्यारी धुन वायलिन पे बजा के सबको सुनाई। उसके बाद जब वायलिन ठीक हो गई, उसमें से सही धुन, सही ट्यून निकलनी शुरू हो गई, वो रख के जाके बैठ गया। दोबारा से जब उसकी बोली लगाई गई, तो जो 1000 रुपए की बोली पहले लगी, वही वायलिन 10,000 रुपए में बिकी। क्यों बिकी? क्यों बिकी? क्या फर्क था पहले में और बाद में? क्या फर्क था? बस एक बात का। किस बात का फर्क था साहब? सही लय का, ट्यून का, राग का। हम कहते हैं यार राग बहुत अच्छा गाता है, इसके सुर बहुत अच्छे हैं। जो अच्छा नहीं गाता हम कहते हैं यार ये तो बेसुरा है। तो साहब, जीवन में कामयाब होना है तो सही लय में आना पड़ेगा। सही लय में आना पड़ेगा। आपकी जो सोच है, हम शिकायत करते हैं, हम शिकायत करते हैं, मेरा काम ये नहीं चल रहा, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आप सब भाई बहनों को निवेदन करता हूं
कि बिजनेस तो आप सीखिए, अपलाइन अपने लीडर से बिजनेस करना सीखिए, उसके साथ साथ अपनी सोच को सही लय में भी लेके आए। क्योंकि जिस दिन आपकी सोच सही लय में आ जाएगी, जिस ढंग से, जिस सोच से हमारा रॉयल्टी अचीवर बना जा सकता है, जिस दिन आपकी सोच भी रॉयल्टी अचीवरों की सोच की लय के मुताबिक हो जाएगी, उस दिन कोई भी समस्या आपकी तरक्की रोक नहीं पाएगी। सो ट्यून योर माइंड। हम जो सारी आज बातें करेंगे, कल भी सारी बातें होंगी, ये सारी बातों का मकसद क्या है? ट्यूनिंग करनी है। दोस्तों, जिस दिन आपकी सोच की ट्यूनिंग भी रॉयल्टी अचीवर की तरह हो जाएगी, आप भी हमारे रॉयल्टी अचीवर और करोड़पति बन जाएंगे। तो क्या हम ट्यूनिंग के लिए तैयार हैं? गुड। तो दोस्तों, क्या लिखा है? अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि आज आप, मैं, हम सब लोग कहां खड़े हैं अपने जीवन में? कहां खड़े हैं? दोस्तों, आज हम वहां खड़े हैं जिसका फैसला हमने साल, 2-3 साल पहले किया था। क्यों भाई, सही बात है कि नहीं? आप अगर एक स्कूटर लेना चाहते हैं, आप अगर एक गाड़ी लेना चाहते हैं, आप अगर नए कपड़े लेना चाहते हैं, आप पहले यहां पे डिसाइड करते हैं, यहां फैसला करते हैं कि भाई 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद नई स्कूटी आएगी। आज आपके पास स्कूटी आई, आज आपके पास कार आई, क्योंकि 6 महीने, साल पहले आपने इसका फैसला किया था भाई। आज आप सभी भाई बहन हमारे डीटीएम बिजनेस में हैं क्योंकि आपने बिजनेस में होने का फैसला किया था। आज हमारे कई साथी हैं जिन्होंने तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें लेवल कर लिए। वो क्यों कर लिए? भाई आपने फैसला किया था, इसलिए कर लिए। तो साहब, आज आप जहां पे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि आपने साल, 2 साल, 3 साल पहले वो फैसले कर लिया था। अब मैं आपसे पूछता हूं, यार एक बात बताओ, आज से 4 साल बाद कहां होना चाहते हो? कहां होना चाहते हो? अरे बुलंद आवाज में बोलो। आज से 4-5 साल के अंदर कहां पहुंचना चाहते हो? कितने साथी हैं जो रॉयल्टी अचीवर नहीं बनना चाहते? थैंक यू, थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ, बचपन में कितनों ने खेला था चिड़ी उड़, तोता उड़, भैंस उड़? सभी ने खेला है ना? हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। तो आप ये ना सोच लेना कि हर बात पे हाथ खड़ा ही करना है। सही बात है ना? अरे कई बात ऐसी भी होगी कि नाची ना, हम नहीं हाथ खड़ा कर दे। ओके, हंसना चाहिए। और मेरे को खुशी है और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि एक एक भाई बहन मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है। तो साहब, आज आप यहां पे हैं क्योंकि आपने 1, 2, 3 साल पहले इसका फैसला किया था। अब सवाल यह है, आने वाले 4 साल, 5 साल के अंदर आप कहां होना चाहते हैं? कौन से लेवल पे होना चाहते हैं? थोड़ा ऊंचा बोलो, हाथ खड़ा करके बताओ, कौन कौन 16 लेवल पे होना चाहते हैं? तो दोस्तों, अगर आप आज से 4-5 साल के अंदर अंदर 16th लेवल पे होना चाहते हैं, तो आपको आज ही फैसला करना पड़ेगा। बिना डिसीजन लिए, बिना फैसला किए कोई काम मुमकिन नहीं है। तो अगर आप हमारे 6ठा लेवल करना हो, चाहे 8वां, 10वां, 16वां लेवल करना हो, उसके लिए हमें बुनियादी कितने काम करने पड़ेंगे? 4। कितने काम? 4 बुनियादी काम है साहब। नंबर 1 क्या करना होगा? नंबर 2 क्या करना होगा?
नंबर 3 और नंबर 4, ये 4 काम है। आने वाले 4 साल में अगर आप ये 4 काम सही सही कर सकते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आने वाले 4-5 साल के अंदर अंदर आप सबके 16 लेवल हुए ही हुए मिलेंगे आपको।